मैम शेयर अ फ्यू वर्ड्स फॉर आवर सीनियर्स। अब हमारे आदरणीय आरती मैम से निवेदन है कि वे अपने प्रेरणादायक विचारों से हमारे सीनियर को मार्गदर्शन करें। Good afternoon, everyone. Respected President sir, Principal sir, and all my teachers and मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिन जो है बहुत खास है, स्पेशली 10th बच्चों के लिए। आज जो है आपका लास्ट डे है हमारे स्कूल में। बहुत अच्छा अरेंजमेंट करे आपके जूनियर, पहली बार ऐसा अरेंजमेंट हो गया। प्यारे बच्चे आज के, स्पेशली मैं 10th बच्चों के लिए बोलना चाहती हूँ। अभी 17 फरवरी को आपका एग्जाम है, अच्छे से प्रिपरेशन करो। हमारे तरफ से तो हम कुछ भी कम नहीं रखे, हमारे टीचर्स है आपको 9th क्लास लिए, 10th क्लास लिए। क्यों बोले तो हमारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा आना, हमारे बच्चे पढ़ना, आपके मम्मी पापा का नाम रोशन करना, हमारे स्कूल का नाम रोशन करना बोल के बहुत मेहनत करे। अभी 3 डेज बाकी है, अच्छे से प्रिपरेशन करके जाते वक्त भगवान का आशीर्वाद लेंगे, पापा का आशीर्वाद लेंगे, जाओ एग्जाम में जाते वक्त। और ऑल द बेस्ट सभी बच्चों के लिए, उनका आगे फ्यूचर के लिए भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। नाउ आई इनवाइट मालाश्री दीदी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मालाश्री दीदी का। Good morning to everyone. Today, as I stand here for my farewell, I don't feel like I am leaving my teachers behind. I feel like I am leaving a group of friends who guided me every single day. When I first joined this school, I was nervous. Teachers looked serious, classrooms felt big, and everything seemed new. But slowly, something changed. My teachers didn't just teach lessons, they asked, "Are you okay?" They noticed when I was silent, they encouraged when I doubted myself. That's why I realized my teachers are not just teachers, they are like friends. Yes, they scolded us sometimes, but even that scolding care inside wouldn't mean every focus on your studies actually meant I want to succeed. They explained chapters, but also they explained life. They corrected my mistakes, my answers, but they also corrected my attitude. They improved my confidence, not just cheating. That's friendship with responsibility. Thank you for my genius to give me this wonderful opportunity. And I will request you juniors to respect their teachers and study. Thank you. Thank you दीदी। Now I request our chief guest Akhil sir to share few words to our seniors। अब हमारे आदरणीय अखिल सर से निवेदन है कि वे अपने प्रेरणादायक विचारों से हमारे सीनियर्स को मार्गदर्शन करें। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। आज फेयरवेल पार्टी है, तो इसके प्रोग्राम के जो मेन हमारे प्रेसिडेंट सर है श्री एक्स-एम-एल-ए मुजफ्फर सर जी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। और जो इस पूरे कैंपस कॉलेज के सिक्योरिटी मैडम है आरती मैडम, मैं उनका दिल से स्वागत करता हूँ। और जो हमारे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल सर है, बहुत कुछ अच्छा डेवलप किया है, मैं तो उसका डॉक्टर युवा सर का भी दिल से स्वागत करता हूँ। और जो फार्मेसी कॉलेज के प्रिंसिपल है संदीप सर, मैं उनका दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज एक बहुत खुशी की बात है, जैसा कि मैडम आरती मैडम बताए, जो 10th के बच्चे हैं मैं देखते रहता हूँ, इधर कॉलेज में रहता हूँ मैं, 12 में ऑब्जर्व रहता है मेरा। यूनिक क्लास में भी अच्छा पढ़ाई करते हैं, जब ब्रेक टाइम रहता है तब भी डिसिप्लिन में रहते हैं और अच्छी तरह से आप पढ़ाई करें। और ये कैंपस इतना बेहतर है, आपको हर एक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, डिसिप्लिन विज्ञान हमारे श्री एक्स-एम-एल सर जी। तो मैं आप जैसा यहाँ पे पढ़ रहे हैं वैसे आगे पढ़ के आप डॉक्टर्स और अच्छे इंजीनियर्स पढ़ के पूरा 32 में कैंपस का आप है ना वैल्यू बढ़ाना बोल के, ये मैं आपको दिल से आशीर्वाद देता हूँ। और यहाँ पे आज से अमृतसर यात्रा भी स्टार्ट है, तो एग्जाम जाते वक्त अमृतसर भगवान की आशीर्वाद लो और अम्मा मैडम का आशीर्वाद लेके जाओ, आप एग्जाम अच्छा दोगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। Thank you, sir, for sharing wonderful thoughts. Now I invite
Pray for him also. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दीदी का। Children, everyone, respected presidents, sir, dear teachers, and my grandfather and friends. Today is a very emotional day. We are not just saying goodbye to school, we are just saying goodbye to waking up early and pretending to not to be sleepy in the first place. Class 10 has been full of comedy, drama, suspense, and horror. But during maths exams, we learn many things, life skills, completing homework in short notes, studying seriously only after hearing the word test, and calculating internal marks faster than any calculator. But the most powerful sentence of the class 10 is board exams are very important. And now, to my favorite teachers, thank you for always guiding us. Thank you for caring us. And most importantly, thank you for saying this. This is a very important chapter for board examinations about every single chapter in the syllabus. But jokes apart, we have some of the world's best teachers. And my friends, are your best memory of the school? From sharing lunchbox to this exam stress, we have did everything and grew up together. We came here as children who were scared to speak on the stage. Today we stand here confident, ready to face the world. This isn't a goodbye, it's just a wait for us. One day we will come back as a proud, successful students. Thank you. Thank you. Now I invite Sandeep sir for share few words. गुड आफ्टरनून एवरीवन। मंच पे उपस्थित हमारे ट्रस्ट के प्रेसिडेंट सर, मंच पे उपस्थित हमारे ट्रस्ट के सेक्रेटरी मैडम, वाइस प्रिंसिपल युवराज सर, पीयूसी के प्रिंसिपल सर राकेश सर और सभी स्टाफ मेंबर्स, लेडीज स्टाफ मेंबर्स, 9th के स्टूडेंट्स और जो आज का जो मेन प्रोग्राम है फेयरवेल, जो 10th के स्टूडेंट है, सभी को पहले तो 10th जो एग्जाम दे रहे हैं सभी को मेरे तरफ से और एबीवी ट्रस्ट की तरफ से, पत्री स्वामी की तरफ से तहे दिल से आपको एक आपकी एग्जाम जो है सक्सेसफुली जाए, आप टॉप करें, बीदर जिले में हमारे पत्री स्वामी का नाम रोशन करें, ये पहली शुभकामना मैं मेरी तरफ से आप सभी लोगों को देता हूँ। ओके, तो नर्वस नहीं होना, फर्स्ट चीज क्या है, जो 10th का एग्जाम है इतना बड़ा ऐसा एग्जाम नहीं है। आपको जो फेयरवेल दिया जा रहा है इसीलिए दिया जा रहा है कि आप निडर होकर एग्जाम के लिए जाइए। हमने तो बहुत सारा हार्डवर्क किया, जैसे मैडम ने बताया कि हमारे जो आपके टीचर्स हैं, डे क्लास हुए, इवनिंग क्लास हुए, ओके, तो आपका स्टडी पूरा हो गया। खाली आपको एक 2-3 टिप्स देता हूँ जो 10th के एग्जाम में काम आएंगे एज पर माई नॉलेज। जब भी हम कौन सा भी क्वेश्चन लिख रहे हैं तो पहले क्या करना है, तो क्वेश्चंस क्लियरली पढ़ना है। कब कब क्या होता है, जब हम एग्जाम में जाते हैं पूरा क्वेश्चंस पेपर देखते हैं, उसमें क्या लगता है कि अरे ये मुझे सब आता है, मैं ये सब पढ़ा हुआ, बट वहीं पे हम गलती कर देते हैं। तो पहले क्या करना है, 1 by 1 क्वेश्चंस आपको लिखना है। ओके, तो पहला जो भी क्वेश्चंस होगा वो क्वेश्चंस पढ़ना है, उसके बारे में मैं क्या क्या जानता हूँ या मेरे टीचर ने क्या क्या पढ़ाया है। ओके, तो नीटली रिमाइंडर करना है और उसमें भी आंसर लिखने के 2-3 तरीके रहते हैं। ओके, आप स्टेप बाय स्टेप जो हेडिंग रहते हैं वो थोड़ा बोल्ड लिख के, उसको अंडरलाइन करके, उसको सब पॉइंट डाल के, ऐसे एक नीटली अगर आप एग्जाम कंडक्ट करोगे ना तो आपको टॉप आने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो एग्जाम तो सभी देते हैं, बट एग्जाम का नीटली प्रिपरेशन करके नीटली एग्जाम कैसे लिखना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ओके, इसीलिए देखिए जब हम सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली का बोलते हैं, क्रिकेट कितने सारे लोग खेलते हैं दुनिया में, बट उन्हीं लोगों का नाम याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जो है टेक्निक अलग रहता है सबसे। जब टीम इंडिया या वो अदर टीम रहेगा, ओके, सब अदर साइड के आउट हो जाते हैं, बट वो निडर होके खेलते हैं। तो वैसा ही है, 10th का एग्जाम में आपका फुल प्रिपरेशन हो गया है, बट आपको जो है निडर से एग्जाम देना है।
ओके, और हमारे बद्री स्वामी स्कूल का नाम रोशन करना है, बीदर जिले में टॉपर हमारा आना चाहिए। ये तो मैं मेरे तरफ से एक आपसे उम्मीद रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है हम कहीं पे भी कम नहीं है। ओके, तो इसलिए यही एक होप्स आपको, ये 2-3 पॉइंट्स मेरे तरफ से बताता हूँ। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Now I would like to invite Vice Principal Sir share few words for our seniors. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। All the dignitaries on the dais, Sri Gundapasarji and Secretary Ma'am, Aarti Ma'am, and E College Principal, Vakil Sir, and Pharmacy College Principal, uh, Principal. So, so today we are having here the farewell party. Farewell party is one of the tasks we are going to turn out from our life. Because in our life we have the number of changes. But this the change is a wonderfully you are going to form in another task. Because up to the school level, you are learning here with a number of different kind of activities. But in the future, you are going to select the only one activity. So based on that, you are having your development on that. If you really want to get the development in your life, so you have to prepare yourself like means well dedicated, well sincere, and well educated. Based on this path only you are going to get development in your future. If something is missing, again you spoil from your life. The opportunity is missing from you. So that's why my request to all the children, those who want to get the one excellent path, the paths are ready for you. And number of candidates they are going to passing through the passes. But sometimes what happens, they are unable to reach the goals because of this is a fact they are not able to understand. So that's why your sincerity, dedication, and your education always it is motivating and it is going to give the one change in your life. Maybe after the 2 years or after the 5 years, after the 10 years, somewhere you are going to success. You are shining the all the orbit wherever you are passing. The credit goes to the all the orbit. Your village, your family, your schooling, your college, and wherever you are passing, that all it is getting shared. It is depending on your success. If you are success, really the success not goes to you. The all the paths up to your house. Because you are provided from the house to one school and college and after the industry. So these are the things interconnected to each other. So that's why, so my dear children, so now you're turning your life from 10th to the next level. The next quantitative level is very important for you because you need a lot of focus on your studies and dedication. And then you are going to select the wonderful path. But that path is maybe going to be the success from my all the team members, all the teachers. Side and just I would like to tell you, so all the bit for the coming examination, which is a very much important in your life. So this is the exam. Maybe it shows something I making you as a perfect. And this level it is going to finish, and the next exam you are going to start. So my all the dear students, so whatever the activities you have learned, whatever the activities you have found, so everything you are going to carry with you for your wonderful future. So thank you very much. Thank you for your opportunity with the wonderful students. The farewell party conducted by the 9th student. So wonderfully they are conducted all the criteria. Thank you very much. Thank you, sir. Now I request our President, sir, to share a few words for farewell. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे प्रेसिडेंट सर का।
on the dais in this send-off party. The dignitaries who are sitting on the dais, Secretary Madam Aarti ji, Vice Principal Gaurang ji, Sanjay Patil Principal Pharmacy, and PU College Principal Akili. All our respected teachers and beloved students. You see, now you have achieved a certain stage. एजुकेशन का आधा लाइफ गया, रिमेनिंग आधा लाइफ आपके सामने। ये जो 10 साल गए, इसमें आप छोटे थे, LKG UKG वो ये करते, कुछ भी मस्ती करते करके आए, कुछ किए कुछ नहीं किए, दैट इज डिफरेंट। बट जो आने वाले दिन है आपके जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इंक्लूडिंग दिस सीजन। तो उसके लिए बी सीरियस। आपको एक एग्जांपल बोल के मैं जो है मेरा बात समाप्त करता हूँ। कन्नड़ बहुत हर तैयारी का ऋतु है ना, तो हर दिन पक्षी। हैव यू सीन दैट? मराठी में गरुड़ बोलते, उसको गरुड़। हद हद ये आकाश में वो गरुड़ पक्षी इतना ऊंचा उड़ता है और इतना फास्ट में मूवमेंट करता है, तो उसका ताकत, उसको बोलते हैं आकाश का राज। तो एक दिन क्या हुआ, मुर्गी ने अंडा दिया, वो अंडे में बाई चांस वो गरुड़ पक्षी का एक अंडा पड़ा। क्या हुआ, मुर्गी का अंडा और वो मिस्टेक से जो अंडा आया था गरुड़ पक्षी का, वो साथ में आया। वो मुर्गी क्या किया, अपने अंडों के साथ इसको भी जो है गर्म किया। तो एक दिन सभी बच्चे बाहर आए, मुर्गे का भी और वो गरुड़ पक्षी हर दिन। तो बाहर आने के बाद जैसा मुर्गे के बच्चे उधर इधर घूम के ऐसा जो है ना चोंच मार के दाना चुन के खाते थे, ये गरुड़ का बच्चा भी उनके साथ वैसे ही फिरता था, वैसे ही जो है ना अपना अन्न ढूंढ के खाता था, करता था ऐसे ही। वैसे थोड़ा गिर गए और जरा ज्यादा बढ़ गए, बड़ा हो गए वो बच्चे। तो ये दिन वो गरुड़ का बच्चा जो था, वो जो है ना आकाश के तरफ देखा। आकाश में वो गरुड़ पक्षी बहुत ऊंचा आकाश में किलोमीटर 2 किलोमीटर के ऊपर उड़ रहा था। ये जो गरुड़ का बच्चा था, ये मुर्गी के साथ मिक्स हुए सो बच्चे आए, वो देखा आकाश की तरफ, तो उसको आश्चर्य हुआ कि भाई ये कौन सा पक्षी है, इतना ऊंचा उड़ रहा है, इतना स्पीड से जा रहा है, इतना कितना ताकत है इसके। तो वो मुर्गी को अपना माँ समझता था, अपना माँ से पूछा कि वो कौन सा पक्षी है, इतना ताकत, इतना जो है ना ऊंचा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है।
ये भी गरुड़ का है, वो उड़ने वाला भी गरुड़ है। तो पूछा, तो वो मुर्गी बोली, बेटा वो जो है ना ताकतवर पक्षी है, उसका नाम है गरुड़, और वो 1 घंटे में 100 किलोमीटर स्पीड से भागती है आकाश में, और 2 किलोमीटर ऊंचाई तक जा सकती है। बहुत ताकतवर पक्षी है। तो ये बच्चा पूछा, माँ वो इतना जो है ना ऊंचा उड़ सकता है, तो हम नहीं उड़ सकते थे? पूछा वो। तो मुर्गी बोली, देखो वो आकाश का पक्षी है और हम लोग जमीन के रहने वाले हैं, हमारे पास उतना ताकत नहीं है, हम नहीं उड़ सकते हम। तो वो जो है ना मुर्गी का बात सुनकर वो दिमाग में रखकर, ये गरुड़ का पक्षी भी जिंदगी भर जमीन के ऊपर ही फिर के दाना चुनते चुनते मर गया। मरने तक उसको मालूम नहीं हो गया कि वो गरुड़ का पक्षी है और उसके पास उतना ऊंचा उड़ने की ताकत है। अब देखो, आप में जितने लोग ऐसे लोग हैं, जब देख लो, तुम है गरुड़, गरुड़ का बच्चा है तुम, लेकिन तुम है, मैं गरुड़ का बच्चा हूँ, आपके समझ में नहीं आया। ऐसा कितने लोग हैं? हमारे पास ताकत है, मैं उड़ सकता हूँ, मैं भी उन पक्षी के तरह जो आकाश में जंप मार सकता हूँ। ये उसको मरने का उसको नॉलेज नहीं है, वैसे ही मर गया। ऐसे ही तुम में ये मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर सकता, मुझे बराबर गाना पढ़ना नहीं आता, याद नहीं रहता, इसको बोलते क्या है? मनोविकार। आपके पास ताकत है, लेकिन आपके मन में जो है भावना है, मनोविकार बोले तो मन में एक नीचा भावना, छोटी सी भावना, वो आपको बोलते रहता है, तेरे से क्या हो, छोटा है, कुछ भी नहीं होता, वो बोलते रहता। अब तुम्हारे में क्या होता है, मेरे से होता है कि नहीं होता है, ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कन्फ्यूजन। ये कन्फ्यूजन और मनोविकार आदमी को आगे बढ़ने नहीं देता है। तो वैसे ही आपके दिल में अगर मनोविकार है, अगर छोटा सा भावना है, पहले आप उसको झाड़ू मारो, निकाल दो उसको। जो उनसे हो सकता है आपको भी हो सकता है, उनको भी हो सकता है, उनको भी हो सकता है, सबको भी हो सकता है। तो मेरा इच्छा है, हम सब लोगों का आशीर्वाद है, पत्री स्वामी का आशीर्वाद है, आप लोग परीक्षा में बहुत अच्छा जो है ना लिखना है, और हमारे आशीर्वाद से रैंक में आना है, फर्स्ट क्लास में आना है, सेकंड क्लास में आना है। रोते कोई नहीं आना हो ऑफिस। अगर रोते आएंगे तो तुम समझ रहे हो तुम्हारे से कुछ होने वाला नहीं, जिंदगी भर रोएंगे तुम, जिंदगी भर रोएंगे, कोई आंसू पूछने वाला नहीं मिलेगा। रोने वाले का दुनिया नहीं है, जम करके टहलने वाली क्या दुनिया है, ये कंपटीशन का दुनिया है, बुद्धिमत्ता का दुनिया है, इंटेलिजेंस का दुनिया है, बेवकूफ लोगों का, नॉनसेंस लोगों का दुनिया नहीं है। अब आप किस दुनिया में जीना चाहते हैं,
अब आपको डिसीजन लेना है। आपको हम बस का व्यवस्था करेंगे, आपको टाइम देंगे, हम बस में बिठाएंगे, एग्जाम सेंटर को लेकर जाएंगे, हमारे टीचर्स आपके साथ में रहेंगे, सब कुछ व्यवस्था हम करेंगे। व्यवस्था हम कर सकते, लेकिन आपके जगह पर बैठ के हम जो है ना एग्जाम नहीं लिख सकते। एग्जाम प्रिपेयर तो आपको करना है। तो बच्चों, सेंड ऑफ पार्टी का मतलब होता है अब जाओ, समझा नहीं? उसके लिए आई विल नॉट कॉल इट इज ए सेंड ऑफ पार्टी, आई विल मिक्स इट, यू गो एंड कम। कैसे लिए आना है वापिस आपको? यहाँ पर हमारे आपको देखने के लिए नहीं है। आप जो है ना गर्व से आप डिग्री लेके कुछ ना कुछ बन के हमारे पास आके हमसे सम्मान करा लेने के लिए, स्वीकार करा लेने के लिए आपको जाना भी है और वापिस आना भी है। ये साल में कितने जो है ना 6 बच्चे ये को IIT वेस्ट बंगाल में और एक IIT मुंबई में 4 MBBS सीट, टोटली 6 बच्चे फ्री जो है ना अच्छे सीट लिए हमारे बच्चे एक साल में। और आपको मालूम है वो सोशल गैदरिंग में हम लोग उनका स्वागत किए, सम्मान भी किए। आप थोड़ा आंख मूंझ के सोचो, वो बच्चों के जैसा आपको जो है ना मेरे हाथ से सम्मान लेना है, वो कमिटमेंट तुम्हारे पास रख के तुमको एग्जाम में जाना है, वो कमिटमेंट से लिखना है। देखिए ये कितना बच्चे जो है ना वो कमिटमेंट है। अब आपको क्या करना है करें। 9:30 बजे तक, रात को 8:30 बजे तक जो है ना हम सिखाएंगे, समझे ना? अब यात्रा सिखाने के बाद में गुंडा पाओ की यात्रा व्यवस्था करे, ये बच्चे क्या होते हैं कि क्या बोल के डर के हमारे मैथ्स टीचर प्राइवेट ट्यूशन लिए, कैलाश सर प्राइवेट ट्यूशन लिए, उनका घर क्या है कि वहां उसको छोड़े, 3 बच्चों को छोड़े, पूरा 24 घंटे तुमको पकड़ के बैठे। कैलाश सर तो 8:30 बजे आके यहाँ बैठा। एक दिन हमारे लोग पूछे इतना जल्दी तुम क्यों आते? मैंने मैं ट्यूशन लेता हूँ और जो है 8 बजे ट्यूशन खत्म होगा, 8:30 बजे आपका आके बैठा। अब देखो सुबह जो है ना उतना जल्दी आपको आपके वजह से काम करके रात को 8:30-9 बजे तक काम करके अब यात्रा होने के बाद अगर धूम मार रहे आप तो आपके ऊपर पत्थर डालेंगे सब मिलके। इस दुनिया में फुगट कुछ भी नहीं मिलता, समझ रहे हो तुम? फुगट कुछ भी नहीं। इसका मतलब नहीं है सब चीज पैसे देने से मिलता, नहीं। चंद चीज पैसे देने से मिलता, चंद चीज अपने मेहनत से मिलता है। क्या मेहनत? विद्या जो है ना पैसे देने से नहीं मिलता, विद्या परिश्रम करने से मिलता है, पढ़ने से मिलता है। फैमिली में हमको माँ बाप का लव एंड अफेक्शन होना है, फैमिली में लोगों का दिल जीतना है। क्या करना पड़ेगा हमको? अच्छा बर्ताव करना पड़ेगा, अच्छा शिक्षण जो नहीं करना पड़ेगा, डिग्री अच्छा लेना पड़ेगा, फ्री सीट लेना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो ये चीजें पैसे देने से नहीं मिलने वाला है। अब देखो मेरा बाप किसान है, 10 एकड़ जमीन है, खेती कर रहे हैं। मेरे बाप के राह से चले तो वो जैसा करो वैसा करे तो हमारे बाप कहाँ है? आगे बच गए, है ना भाई? बाप को देख के हम चले, बाप जैसा है वैसे चलता। ये दुनिया बाप को देखने का दुनिया नहीं है।
ये दुनिया अलग है। सीबीएसई सिलेबस इसका मतलब है कि पूरा वर्ल्ड में आप कहीं भी गए, वो सर्टिफिकेट के ऊपर आपको नौकरी मिल सकता है। ये जैसा गरुड़ आकाश में उड़ता है ना, वैसा डिग्री है तुम्हारे पास। सीरियस हो जाओ, अच्छा लिखो और हमारे नाम रोशन करो, और हमको मौका दो तुम्हारे तारीफ करने का और सोशल गैदरिंग में आप सब लोगों को बुलाने का, आपको सम्मान करने का। ये तमाम करो, जो करेंगे उसको हमारा आशीर्वाद मिलेगा, समझे ना? हमारे आशीर्वाद फालतू जाने मत दो। एंड वंस अगेन आई ब्लेस यू ऑल फॉर गुड सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन। थैंक यू। Thank you, President Sir, for sharing this wonderful thoughts. Now I invite Nandish and Amul for a speech. अभी मुझे एक शादी में जाना है, तो हम लोग जाएंगे। आप लोग जो है ना, हमारे आरती मैडम यहाँ पर रहेंगे, आप अच्छा तरीके से फंक्शन चलाओ। Thank you, sir. Good afternoon, everyone. Respected President Sir, Principal Sir, Secretary Ma'am, HOD Sir, teachers and dear friends. We have gathered here today for a very special day. You are seniors. We hope all of you will reach a good destination and bright future. We know the fond memories which hurt you a lot today. Because you studied and spent your childhood in this Saraswati Temple of Education. Here we can witness our all teachers are blessed with the abundance of knowledge and wisdom. Which will encourage and boost our intellectual abilities. We know that your school journey was filled with happiness, sadness, confidence and pride, friendship, hopeness, excitement, confusion, determination, frustration, gratitude, regret, growth, maturity, etc. The legacy you implement will continue to guide us. आपकी मेहनत आपको सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाए और हम गर्व से कहेंगे कि आप हमारे सीनियर थे। स्कूल की ये दीवारें आपके बिना या सोना लगेंगे। ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸದಾ ಉಳಿಯಲಿ. ನಿಮ್ಮ ನಗು ಮತ್ತು ನೆನಪುಗಳು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತವೆ. Goodbyes are not forever. They are just a start of new journey. All the best for your future and career. We hope all the students in board exams will get good marks. This was the amazing batch of 2025-26. Thank you for giving us this opportunity. Thank you both of you. Now I invite our HOD sir to share few words for our seniors. जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं. ಸರಸ್ವತಿ ಮಾತೆಯನ್ನ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಆರತಿ ಬಿರಾದರ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ PU ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಖಿಲ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂತೋಷದ ಸಂದರ್ಭ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದುಃಖದ ಸಂದರ್ಭ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಗಳಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಪರಿಪಾಲನೆಯಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೂಸು ಇರುವ ಮನೆಗೆ ಬೀಸಣಿಕೆ ಆತಕ್ಕೆ
ಕೂಸು ಕಂದಯ್ಯ ಒಳಗರಿಗೆ ಆಡಿದರೆ ಬೀಸಣಿಕೆ ಗಾಳಿ ಸುಳಿದಾವ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಮುಂದಿನ ಭಾವಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಂತೋಷ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮನೆ ಅಗಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ದುಃಖ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತಮಗೋಸ್ಕರ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ಲಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ತಮಗೆ ದಿನಾಲು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶ ತರಬೇಕಂತಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತಾವೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಯನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿಕೊಂಡು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ತರಗತಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಅಂದವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆದಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಶಾಲೆ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾವ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಡಿ ಮುಂದಿನ ಕಡೆ ಸ್ವರ್ಗ, ಅಡಿ ಹಿಂದಿನ ಕಡೆ ನರಕ, ಅಯ್ಯೋ ಎಂದಡೆ ಸ್ವರ್ಗ, ಎಲ್ಲೋ ಎಂದಡೆ ನರಕ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಹಿಂಜರಿಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಗಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಹಿಂಜರಿಯದೆ ಬರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದಂತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಏನ್ ಓದಿರ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು 4-5 ದಿವಸ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಇದು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ದಿನ. ಈ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ದಿನವನ್ನ ತಾವು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಯ ಹರಣ ಮಾಡದೆ ಓದೋದ್ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀರಾ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಗೌರವ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಗೌರವ, ನನ್ನ ಗೌರವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಭಯ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನಗೆ ತಾವು ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿ, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ನನ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕವನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೋಡ್ರಿ, ದೀಪಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು, ಕೋಪಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು. ದೀಪಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು, ಕೋಪಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕು. ಗಿಳಿ ಇರುವುದು ಪಂಜರದಲ್ಲಿ, ಪಂಜರ ಇರುವುದು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅರಮನೆ ಇರುವುದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಇರುವುದು ಪತ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you. Now I invite our Ibrahim sir to share few words for our seniors. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। Success is not key to happiness. Success is not key to happiness. Happiness is key to success. Happiness is key to success. If you are loving Bharat, however you are doing, you will success in your life.
Good morning, one and all. Good afternoon, one and all. It is too much nervous to me. One hand, the another hand is very thrilled and very excited because you are going away from us. That's very nervous. And another one. So I am also on the stage. That's another one nervous. Let me tell that whatever maybe that's coming in mouth, my express. The first point. Where is God? Anyone can reply? Where is God? This message was delivered to you already. See, where is God means God is the hearts of everyone. God is in the heart of everyone who knows all, yet for none. There is only God. So we kept the God is in temple, mosque, and in church. That's for our safetyness. For our safetyness. The real God is your heart. So who helps us in our return life to us? God, parents, friends, none of these. Just the knowledge. You think. So where you are, how you are, you must look at try to obtain what knowledge. Knowledge only, your entire life, knowledge only help to you. Is it correct? Is it correct? So now you are entering the new phase of your life. Not phase of your life. There also you try to attain the knowledge. But one saying that time and time waits for none. So time is, you know that. But slow and steady wins the race. Slow and steady wins the race. Steady, not steady. What does mean by steady now? Consistency. Consistency means, now for the 9th style students I am telling about the consistency. From initially, you should be on the, yes. So time is already over by saying these words. I conclude my small speech. Jai Hind, Jai Bharat. Now I invite our Kailash Deshmukh sir for sharing few words. Thank you. Respected Secretary Madam and principals, all my friends and students. So I don't know which I am not that much senior. What are the things I know I will tell you. Okay. So this is not only the farewell, this is the beginning of the reaction. Now you all are standing at the reactant side. Right. You have to be a successful, colorful product. Right? These all are the catalysts. They are helping you. Right? Including me also. And you have that activation energy in you. What is mean by activation energy? That should be start your reaction. That is your peace and discipline. How much knowledge you have, that is not important. How much discipline you are showing in front of the others, that is important, right? And another thing, tip for your examination, if you are writing the answer, if you know the answer, then you don't know the answer. Then don't think that answer, don't dare to take. Why? Because if he is giving that question, if he is giving that MCQ, if he is giving that 4 options, means he wants to test you. What is exam? Exam is testing. He wants to confuse you. If that question is very easy, then there is some ghabra is there, golmaal is there. He is taking your key, right? You have to read twice or thrice that question again and again. But you will tell now only 3 hours are there when I have to read.
That is only the important thing. दिए हुए समय में वो करना ही टैलेंट है. वैसे 10 साल में तो मैं भी लिखता हूँ, बस का ड्राइवर में लिखता एग्जाम, वैसा नहीं है. Within the given time, you have to tackle it and you have to be confident, right? Always be confident like noble gases and be versatile like carbon. And we are here for guiding you always 24/7. And whenever you want any guidance, you can come to us. Your teachers are here, so to guide you for your further future, which college you have to select and everything. Right now, I have to tell something for the students who have fear for the examination. Don't fear. Just you read the question. First, you understand the question. Then you write. Don't write anything. Write something which is the correct answer. Right. And while going for the examination, you have to be confident and don't read on that day, right? So you finish before the day and be relaxed, be calm and go for the examination. It will be okay. You succeed in that examination. And in future, if somebody get less marks, don't bother. तो मार्क्स कम लिया तो प्रॉब्लम क्या भी नहीं होता. घर वाले कन्नड़ा में कहते हैं बोल के, घर में कैसा भी बच्चा अपने माँ बाप को राजा ही लगता है. लेकिन वो ससुरी बाजू वाली आंटी जो है, नग मारूं 80 बंदा और निम मारूं 90 बंदा, ये तुम्हारे माँ बाप लोग पागल हो जाते, तुमको टॉर्चर करने का चालू करते. तो सबको टेंशन नहीं लेना, बी रिलैक्स. अभी तुम्हारे पास टाइम है, तो तुम्हारे पास जितना भी टाइम है उसको यूटिलाइज करो पढ़ने में. और कोई भी डाउट रहे तो तुम पूछ सकते हो हमेशा. उसके लिए तो हम डे और नाइट में है तुम्हारे साथ. तो ये बोलते हुए मैं अपना स्पीच को यहाँ पे समाप्त करता हूँ. धन्यवाद. Dragon sir to share few words for our seniors. जोरदार तालियों से स्वागत. as well as Ardhan, and Lisa and Sandeep sir, and already friends and colleagues, students. Today, we all have gathered here to share a few moments. That is about our school curriculum, and you are going to attempt a very important turning point in your life. That's you are going to attempt. It means examination. There is nothing fear or nervous. Examination is a secondary thing. It's a byproduct. Then what is primary product? That is our wisdom. Till we have gathered. So examination is a test of knowledge. That's it will come, whether the marks will come down or high. That's not a matter. For example, a simple example I will say to you. This last practice examination. Young students doing very excellently. I did not expect, for example, in social studies, I did not expect. Young students very good, remarkable presentation they gave the examination, last examination, 2 days before conducting. Very good presentation. They also CBSE, they also saying the same method. Good morning, I went to I came to the website, CBSE website. Good morning. I got down some of the sentences from the website. That shall I write it to you? It will be useful for you. I note down that sentence. So, 10th class students, all of you, listen carefully. What was the sentence? Already I had told you, but one more time. Today morning I got that. So that is somewhat a warning sentence only from the website.
Please listen all of you, and then come to both of you. Why? Because you see, this year social and science somewhat different. The model question is somewhat different. Question of model somewhat different. So you have to take care about it. That's why the border like that we have one sentence given through the website. So I will read that sentence. Please see something carefully. Untidy. Untidy means somewhat bad handwriting or bad presentation. That is meaning untidy. Untidy also may result in 0 marks. Do you understand? Untidy answer sheet may result in 0 marks. Means what? Which it means already social means ABCD means history, geography, politics, economics. You have not mixed these parts with each other. But till last year it was a mixed type. But this year separated. So untidy answer may result in 0 marks means which questions are you mixed with the other subject. So geography questions are even mixed with history, you will not get both marks, you will lose. That's meaning untidy answer sheet will get 0 marks. So students, you know, already in the last examination, everybody got very good percentage. The same method you have to apply in the plate. So another sentence, let me tell you another sentence. Question level for science and social will be divided into specific sections based on the subject matter. Yes or no? Yes. You find the given yes one single block anymore means one subject to another subject. It means science means, for example, science, biology, chemistry, physics. You should not mix physics with biology or chemistry with biology or physics. So you have to separate writing a single booklet, but right, you scramble that writing, that method you should avoid this year onwards. Like I was also given time history, geography, politics, science, economics. So this method only very well you practice one section ABC section very well practice. You are confident. Yes, one is very courageous. There is nothing to fear about your examination, nervousness, any negative feelings. Be confident, be happy, be courageous at the exam center. Well, you are well knowledgeable person, subject wise, you are well knowledge. At the same time, see, another thing what I am going to tell you, you are good persons. You are good students. Why? Because you see, a few years back, it means in the 2010, before 2010, social subjects at 28 lessons. Now 2026 coming there, how many lessons you have to learn? 21 lessons. You see how many chapters can be deleted over these years? 28 years, 20 social. 2010, it was 28 lessons. Now it is 21. You are good luck students, no doubt. Why? The system entirely changed. Subjective syllabus reduced. At the same time, number of different methods of answering. That system is what you are not extended. That's the problem you are facing. It means along with the reducing subject, the method of answering and the application of the question why it is? Because the main what's the main for aim of CBSE student, our honorable sir told CBSE. The certificate of CBSE, any parents in the world, if you travel, you are valuable.
you are recognized. So seriously, number of lessons deleting time. They are increasing the standard. It means yes, that question almost all subject question will come directly. Nowadays, almost all question is entirely applicable to the question. All we teaching questions nowadays. That's the difference. So number of lesson decreasing time. What happens? What is happening? Is competency level increasing. So sometimes I thought it is best to be that 28 class only best because question number, question method that question will come. But nowadays number of lesson decreasing time. Question is entirely twisted. So which one is good? That one only. But that one is not according using our knowledge, our intellectual ability, intellectual capacity. Year after year, from generation to generation, it is increasing. So along with that, we have to change the mode of question paper. That's the main important. That's the main important of that. There, CBSE about giving more importance. It means our education system, especially the CBSE, is in a dynamic way. It is not a static level. Dynamic, what do you mean by dynamic? A movement, it changes happening. We have to accept the changes. Changes is the development, changes is the growth. Then only we can achieve our targets. So, in this area, great moments. Once again, to the ongoing students, God bless you, rest of life. And both the ninth class, it means the beauty of the class. For you, also, I hope a hard working student, ninth class, junior, 10th class means they are very hard working, the same students. For you also, I wish every perseverance means every for this coming academic year. So once again, best of luck. Thank you for one and all. Now invite our sir to share few words. So that Talis is silent. Good afternoon, everyone. Respected Secretary Ma'am and respected Principal Sirs, HOD Sir, all my dear friends and loving students. We all have gathered here for farewell programs there, but it is difficult to say word for the student there. Because what happened, today's day is an emotional day. I know that children, they are taking education under the guidance of the student. Those who got knowledge here in this school, all the children, they are really become very emotional. But what I have to say that if you want to become a success, you will have to achieve your goal there. I know that from nursery to 10th standard, all the children, they have taken good education. I'm not talking about the studies there. You have taken knowledge about the subject. Apart from these subjects, you have learned about disciplines. You learn about a good knowledge, how to become a very good person in the life, how to become a very good student. It's a life there. And that is important to see the education is the main motto of the education. In our life, education is only not for getting the degrees. When you are to the school, that is the main motto is that you will get different types of discipline. You will have to get a different types of knowledge, how to live in the society, how to talk with